मित्रों, रामायण काल के युद्ध में मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच एक भीषण संग्राम हुआ था। दोस्तों, उस युद्ध में मेघनाथ ने एक बार लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था, लेकिन दोस्तों लक्ष्मण के मूर्छित शरीर को मेघनाथ उठाकर लंका क्यों नहीं ले जा पाया? तो दोस्तों, मेघनाथ बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था, जिसे भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के द्वारा ही अनेक वर मिले थे। दोस्तों, उसने स्वयं एक बार इंद्रदेव से युद्ध किया था और उस युद्ध में उसने इंद्रदेव को बंदी बना लिया था। उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी ने आकर इंद्र को छुड़ाया था और तभी से उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। दोस्तों, राम रावण युद्ध में जब रावण के एक से बढ़कर एक योद्धा और उसके सभी पुत्र व भाई मारे गए, तब उसने अपने सबसे बड़े पराक्रमी और शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ को युद्ध में भेजा था। तो दोस्तों, वही मेघनाथ ने अपने पहले युद्ध में ही भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया था। उसके बाद भगवान राम की सेना में निराशा छा गई थी। दोस्तों, फिर हनुमान जी ने गरुड़ देवता को लाकर भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कराए थे। दोस्तों, वही दूसरे युद्ध में मेघनाथ अपने मायावी शक्तियों के कारण लक्ष्मण पर भारी पड़ रहा था और वह आकाश मार्ग से तीव्र प्रहार कर रहा था। तब उसने लक्ष्मण को शक्ति बाण से मूर्छित कर दिया था, लेकिन उन्हें उठा नहीं पाया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्यों नहीं लक्ष्मण के मूर्छित शरीर को मेघनाथ ने उठा पाया। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं माय आइडियल राम। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो जब मेघनाथ और लक्ष्मण में युद्ध हो रहा था, तो दोस्तों लक्ष्मण तीव्र गति से मेघनाथ के हर बार का उत्तर दे रहे थे, किंतु मेघनाथ ने इसी बीच छुपकर लक्ष्मण पर शक्ति बाण चला दिया। क्योंकि दोस्तों, जब मेघनाथ को कोई उपाय नहीं सूझता था तो उसकी सभी शक्तियां विफल हो रही थी, तब वह इस बाण को चलाता था और यह बाण सीधे आकाश मार्ग से आकर लक्ष्मण के पीठ में लगा। और दोस्तों, इसकी शक्ति इतनी तेज थी कि यह लक्ष्मण के पीठ में धंस गया और उन्हें शक्तिहीन कर दिया। बाण के लगते ही लक्ष्मण के हाथों से धनुष बाण छूट गए और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जब मेघनाथ ने यह देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और लक्ष्मण के मृत शरीर को अपने पिता को सौंपने के उद्देश्य से उनके पास गया। दोस्तों, उसने पहले अपने सभी सैनिकों को लक्ष्मण के मृत शरीर को उठाकर उसे लंका के महल में ले जाने का आदेश दिया, किंतु कोई भी सैनिक उनके शरीर को उठा नहीं पाया। यह देखकर स्वयं मेघनाथ उनका शरीर उठाने के लिए आगे आया, किंतु अपनी पूरी शक्ति लगाने के पश्चात भी वह लक्ष्मण को नहीं उठा सका। दोस्तों, इसके बारे में रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के अवतार थे, जिनके फन पर यह पूरी पृथ्वी और पूरा संसार टिका हुआ है। शेषनाग अपने आकार में ही इतना विशाल होते हैं कि उनका भार किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा उठा पाना असंभव था। दोस्तों, जब लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिरे तो उनका शरीर का सारा भार धरती पर आ गया था और जिसे उठा पाना मेघनाथ के लिए संभव नहीं था। दोस्तों, जब मेघनाथ लक्ष्मण को उठाने का प्रयास कर रहे थे, तब हनुमान उनके पास आए और उन्होंने मेघनाथ को धक्का मारकर गिरा दिया और लक्ष्मण के शरीर को कंधे पर उठाकर तीव्र गति से हवा में उड़ गए और भगवान राम के पास युद्ध भूमि से बाहर लेके आ गए। तो दोस्तों, सोचिए, यदि मेघनाथ लक्ष्मण को युद्ध भूमि से राजमहल में ले जाने में सक्षम हो जाते तो शायद ही उनका जीवन बच पाता, किंतु स्वयं शेषनाग को उठाना उसके बस में नहीं था। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें बताएं और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।